सारे मुल्ला मौलवी पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। पीएफआई ने जो नेटवर्क फैला रखा है ना, नंगा कर दिया पूरे देश। अटैक कर रहे हैं आप कुछ भी करते रहो, मीडिया वालों तुम्हारे हाथ में, कुछ भी करते रहो आप। हमने जो अपनी बात कहनी थी जो कह दी है कि हमारे पुजारियों का, हमारे संतों का, हमारे ब्राह्मणों का जो राहुल गांधी ने अपमान किया है, उसके लिए राहुल गांधी हमारे ब्राह्मणों से, पुजारियों से, संतों से माफी मांगे। अच्छा, पठान का ट्रेलर और रिलीज हुआ है, भगवा पे भी बहुत बात हुई थी, तो कैसे देखेंगे? नहीं, राहुल गांधी पे बात करो भाई। पठान का भगवा के ऊपर तो वापस ले लिया वो। भगवा के ऊपर तो उन्होंने वापस ले लिया है। उसने हमारा जो सेंसर बोर्ड है उसने हटवा दिया, सारा कुछ खत्म हटवा दिया। जो गलत है उसका विरोध तो करेंगे ना। विरोध करते हैं कि नहीं? रिलीज करने देंगे पठान को? किसको? पठान रिलीज। अगर पठान में से वो गाना हट गया है, बेशर्म गाना, वो नहीं हटा तो हटेगा वो तो नहीं हटा, फिर रिलीज नहीं होगी। ट्रेलर तो रिलीज हो गया। हाँ, ये इधर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ देखने के लिए। कौन सी भीड़? उसमें ये तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, ये आपको लगता है, लेकिन भारत को नहीं लगता भैया, ये भारत को नहीं लगता है। आप भारतीय है ना। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, देखो अगर एक मिनट सुनो मेरी, हमारे अपमान हो रहा है, आप गुस्सा हो गए, आप लगातार अपमान हो रहा है, नहीं होना चाहिए गुस्सा। सर भारत जोड़ो यात्रा में अरे 50,000 तो कार्यकर्ता होते हैं हर सीट पे। कांग्रेस के 50,000 कार्यकर्ता ही हैं वो, जो भीड़ दिख रही है। भीड़ घट जाएगी जब आंदोलन चलेगा। जहरीली मानसिकता अब नहीं चलेगी। सर मेरा कहने का मतलब ये शांति करो, सुनिए, शांति भाई, सुनो मेरी बात। आप मेरे साथ इतने पत्रकार बंधु आए हो, 50,000 ब्राह्मण उनके साथ घूम रहे हैं। अगर 50,000 ब्राह्मणों का राहुल गांधी, ब्राह्मण नहीं कहा, मैंने कहा सर जो ब्राह्मण भारत जोड़ो यात्रा में हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो ब्राह्मण नहीं है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हो कि जो 50,000, 10,000, 20,000 ब्राह्मण राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, ठीक है, वो साथ चलेंगे क्या? फिर असली हिंदू बता रहे हैं खुद को वो, ठीक है। अगर आप पत्रकार बंधु हो, हम मेरे को सपोर्ट करने आए हो, मेरी बात दुनिया तक पहुंचाने आए हो, मैं आपको अपनी बात ना कि गालियां दूंगा, आप रुकोगे? यहाँ कोई रुकेगा? सर एक ब्राह्मण का काम होता है कि वो हिंदू मुस्लिम ना करे। आप कह रहे हो बार बार कि हिंदू मुस्लिम ना करे जी। सारे मुल्ला मौलवी पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। पीएफआई ने जो नेटवर्क फैला रखा है ना, नंगा कर दिया पूरे देश में, स्लीपर सेल खड़े कर रखे हैं। पूरे देश को 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मोदी जी पे भरोसा नहीं है क्या आपको? जो है मोदी जी के पास है, नरेंद्र मोदी। सर मोदी जी पे भरोसा नहीं है क्या आपको? उठाए नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया ना, उठा लिया ना, बंद कर दिया, ठोका की सालों को, और बोलो क्या करवाना है? आप गाली भी दे रहे हो। बिल्कुल कह रहे हैं। सवाल है मोदी जी पे भरोसा मोदी जी पे भरोसा नहीं है। संतों की भाषा नहीं है ना। वो काम की बात करो यार, कुछ करनी है। ये आलतू फालतू की बात करी जा रहे हो, मुझसे तुम्हारी बात करने बोल रहे हो, कोई मुंह सिर नहीं है। संतों का काम तो जोड़ना होता। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे 2024 में। कर रहे हो जो मुद्दा है भाई, कौन से काले से शांति करो। अरे महाराज जी, भाई सुनो भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। मीडिया बंधुओं, जिस बात के लिए आए हैं उस बात की चर्चा करें, ज्यादा बढ़िया बात है। बिन सिर पैर की बात उसका मतलब नहीं है, ठीक है। आज हम राहुल गांधी का विरोध करने आए हैं, जिन्होंने हमारे पंडितों का, पुजारियों का अपमान किया है, उसी पर चर्चा करेंगे। बढ़िया है। अभी तक पता नहीं चला, इतना रोड़ा पड़ रहा है। नकली है तेरी डिग्री, अभी करता हूँ चेक में, कर ले जरा तू। बाबा जी गुस्सा क्यों हो रहा है महाराज? बाबा जी हमारे संतों का अपमान हो रहा है, फिर भी हम सहन करें। अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा काम है हिंदू समाज को जन जागरण करने का। आप लोगों के माध्यम से हमारा विरोध आज देश दुनिया में पहुंचेगा। जो भी हमारे संत हैं, जो भी हमारे ब्राह्मण हैं, जो भी हमारे पुजारी हैं, सब आहत हैं। उन्हीं के कहने से ही हम यहाँ पर आज प्रदर्शन करने, अपनी बात कहने आए हैं। आप लोगों के माध्यम से हमारा विरोध आज पूरे देश में जाएगा, जिसके कारण से राहुल गांधी सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अपनी यात्रा के दौरान, जो भी यात्रा बची है, ब्राह्मणों का, संतों का, साधुओं का अपमान भी करना पड़ेगा। जहां सम्मान मिला है
तो वहाँ आगे चल करके उनका अपमान भी हो सकता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार ही नहीं है। नहीं तैयार, अपने लोग करवा देंगे जो करवाना है। जब माफी नहीं मांगेगा तो लोग करवा देंगे। जनसंख्या हमारी कितनी है, उसके साथ कितने लोग हैं? 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 जनसंख्या बताओ कितनी है। जब सारे विरोध पे आ जाएंगे तो क्या होगा बताओ। अगर हम हिंदुओं को अपमानित करेंगे तो हिंदू चुप बैठे रहे, हिम्मत है तो मौलवी के बारे में बोल के दिखाए, हम मानेंगे वो राहुल गांधी है। कैसा राहुल गांधी है, हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, कभी कहता राम नहीं है, कभी संतों के खिलाफ। कैसे सहेंगे हम, कब तक सहेंगे? क्या हमने टोपी पहन कर घूमना है? हम क्या करेंगे बताओ? हम अपनी तपस्या की अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अगर आप घर में, लेकिन ये बात राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है ना। मानेंगे, अपने आप लोग मानेंगे, अपने आप जो भारत की जनता बनवाएगी, इतने करोड़ लोग हैं, सब रोड पे आएंगे। जब उनका खिलाफत होगी तो क्यों नहीं करेंगे? सब मानेंगे। कितने लोग हैं उनके साथ? 50,000। देखिए हमने, हेलो भाई, तू सेक्रेटरी लगता है राहुल गांधी का? मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ बाबा जी। अरे बाबा जी इधर रखिए। सवाल पूछना हमारा काम है, मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ किसी का। आप ऐसा मत बोलिए, सवाल करो ना। आप मुद्दे से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अपनी बात कह दी है, उसके अलावा और कोई किसी करना तो बताओ, ठीक है? मैंने अपनी मजबूती से जो बात करनी आपके सामने रख दी है। आप सारे बच्चे हो, हमारे साथी हो, सहयोगी, आप आए हो सर्दी में। एक अच्छा संदेश दीजिए भारत को, जिससे जनता यूनाइट हो, देश में शांति रहे। हिंदू यूनाइटेड होने की बात करो। अरे ऐसा मत करिए, नहीं। सब धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम सारे धर्म के ठेकेदार नहीं है भाई। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अपने देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़ने के लिए निकला। राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं उनको आप हिंदू नहीं मानते? नहीं, सब हिंदू है। राहुल गांधी का हिंदू है, मगर ये बताओ तो हम मुसलमान के खिलाफ हैं। अगर आप भारत के कानून व्यवस्था को तोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? आप कानून व्यवस्था के साथ चले, आप जो कानून व्यवस्था का था उसकी तरह चले। कन्याकुमारी से चली है यात्रा, पहुंच गई वहां तक। एक बात सुनो, जिसके पैरों में कुछ नहीं होगा क्या करेगा अपने आप को? जो खत्म हो चुकी है कांग्रेस, वो कहता कुछ बूंदे भी डर क्यों रहे आप लोग? हम काहे को डर रहे हैं? हम हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ क्या होगा? हिंदू तो जगा हुआ है। तपस्वियों का, उनकी तपस्या का फल मैं बताऊं आपको। जी बताइए। 1990 में कश्मीरी पंडित बाहर, उनकी तपस्या का फल, उनकी तपस्या का फल 1947 में बंगाल में लाखों पंडित मारे गए, उनकी तपस्या का फल है ये। 1990 में तो बीजेपी सरकार थी, बीजेपी की 90 में सरकार थी। हाँ तो बैठा फारूक अब्दुल्ला, उसका बैठा वो कहना कि भगत सिंह फांसी चढ़े और उनको जेल में जो ना किताब लिखने की परमिशन मिली, उनकी तपस्या ही है वो। ऐसे वो उनकी तपस्या ही है, और हम इस तपस्या को नहीं मानते। अगर हम तपस्वी नहीं है, पुजारी हैं, तो हमें अपने पुजारी होने पे गर्व है, जो हिंदुओं को और हिंदू समाज को एक साथ लेकर चलने की ताकत रखता है। राहुल गांधी से डर क्या है भाई? राहुल गांधी से डर क्यों रहे? राहुल गांधी, हमने कहा डरना राहुल गांधी से। अरे राहुल गांधी पप्पू है, उससे कौन डर रहा है? अगर आप ऐसे करो तो मुझे पसंद नहीं है। गोयल साहब बोल रहे हो, गोयल जी आप बोलिए। आप भी बोलिए बाबा जी। मुझे पसंद नहीं है। आप कुछ ही बोलते जा रहे, कुछ ही बोलते जा रहे, तो बुलवाएंगे, कुछ ना कुछ उकसाएंगे। बोलिए गोयल साहब, बोलिए शुरू से बोलिए एक बार। अच्छा, आपको क्या लगता है हिंदू खतरे में है क्या? सर सबसे पहले तो वो बयान बता दें जो राहुल भाई राहुल गांधी ने कहा है कि देश में पुजारियों की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हमारा ये कहना है, जब से ये सृष्टि बनी है, दुनिया बनी है, संसार बना है, हमारे वेद बने हैं, शास्त्र बने हैं, रामायण है, गीता है, हमारे पुजारियों का, हमारे ब्राह्मणों का हर जगह पर रोल है। हमारे जन्म से लेकर मरण तक जितने भी हमारे हिंदुओं के संस्कार होते हैं, उन सब में हमारे ब्राह्मणों का, पुजारियों का बहुत बड़ा रोल है। तो आप ऐसा कह करके देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है, खुल्लम खुल्ला हमारे हिंदुओं का, हमारे ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों हमारे जो राम जन्मभूमि के सबसे बड़े पुजारी हैं, सिंदर जी पुजारी, उन्होंने इनकी तारीफ कर दी कि नौजवान इतनी ठंड में यात्रा लेकर निकला है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने उनका धन्यवाद करने के बजाय उनको कहा क्या कि जी हमें तो पुजारियों की जरूरत ही नहीं है। तो उनको पुजारी की जरूरत इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी फिरोज खान की औलाद है, वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते ये खुद तो इतनी बड़ी बात ये नहीं कहते। तो हमें लगता है राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया हमारे पुजारियों, ये आपका बयान विवादित नहीं है। आपने कहा फिरोज खान की औलाद, कैसे आप फिरोज खान की औलाद? दादा कौन था इसका? कैसे दादा कौन था? दादा कौन था इसका? दादा कौन था? बताओ आप, बताओ दादा कौन था इसका? यही बात कांग्रेस को नागवार गुजरती है। गुजरे फिर ठेका ले कांग्रेस का हमने। प्रवक्ता है भाई कांग्रेस का, तू क्या सवाल नहीं कर इतनी सकते। जल्दी आपके सवाल भी हमारा ये स्पष्ट कहना है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हमारे ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का अपमान किया, ये बात कह करके देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है।
उस राहुल गांधी जी हमारे संतों से, हमारे ब्राह्मणों से माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता है यात्रा में आगे जाकर के हमारे संतों का, ब्राह्मणों का, पुजारियों का जो रोष है उसका इनको सामना करना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी